हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिए हैं। वर्ब के बारे में, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बारे में, एंड सेंटेंसेस के बारे में। ये तीनों एक्चुअली हमारे नींव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थे। वर्ब हो, वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस हो या सेंटेंसेस हो, इनका एक्चुअल यूज़ जो होता है वह सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में होता है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की पहली कड़ी, चेंजिंग द मोड ऑफ नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे। व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग। नरेशन बताने की प्रक्रिया है। बताने का काम दो तरह से हो सकता है। डायरेक्ट, व्हेन अ पर्सन सेज समथिंग टू अनदर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। जब एक व्यक्ति कुछ कहता है एक और व्यक्ति को या एक व्यक्तियों के समूह को डायरेक्टली कहता है, दैट इज डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट, व्हेन यू टेल समथिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी सेड बिफोर। जब तुम किसी को बताते हो उस बात को जो पहले हो चुकी है, जो पहले कही जा चुकी है, उस बात को अगर तुम बताते हो, दैट इज इनडायरेक्ट। चलो देखते हैं आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और एक कोटेड पार्ट इन एनी सेंटेंस फॉर्मेट में। हु सेड टू हुम या हु सेड, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वक्ता ने क्या कहा, और वक्ता ने जो कहा उसको कोटेशन के रूप में हम लोग ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखते हैं। वो क्या कहेगा, वो जो भी कहेगा वो अपने पर्पस के अनुसार कहेगा। वो सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है या एक्सक्लेमेटिव हो सकता है। तो डायरेक्ट के स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर फाइनली बनता है कि हु सेड टू हुम या हु सेड रहेगा, कॉमा रहेगा, वो सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस का निर्धारित पंक्चुएशन मार्क रहेगा, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी मार्क का और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। अब आइडेंटिफाई करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी पार्ट एज मेन क्लॉज एंड द कोटेड पार्ट एज डिपेंडेंट क्लॉज। डायरेक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब टाइप ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एक्सक्लेम्ड बनाया जाता है। कोटेड पार्ट का डिपेंडेंट क्लॉज होता है और उसको मेन क्लॉज से दैट, WH वर्ड, इफ, टू, नॉट टू जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस या इन्फिनिटिव से लिंक किया जाता है। कोटेड पार्ट का पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है, वर्ब का टेंस चेंज होता है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम का परिवर्तित रूप होता है। What happens when we have to change the mode of narration from direct to indirect? 4 प्रक्रिया होती है, 4 एक्टिविटीज होता है। एक नो चेंज का एक्टिविटी होता है जिसमें स्पीकर एंड पर्सन स्पोकन टू में कोई चेंज नहीं होता है। एक नॉट नीडेड का एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट में यूज़ किया हुआ पंक्चुएशन जैसे कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का कोई नीड नहीं होता है इनडायरेक्ट में, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में केवल फुल स्टॉप होता है। क्या चीज़ ऐड होता है? तो डायरेक्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब ऐड किया जाता है। डायरेक्ट में सेड या सेड टू होता है। इनडायरेक्ट में टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अनुसार उसको टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेम्ड जैसे रिपोर्टिंग वर्ब लगाया जाता है। और इस क्लॉज को कथित कोटेशन के क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए एक लिंकिंग वर्ड से जोड़ा जाता है। वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या इन्फिनिटिव होता है। और फाइनली क्या चेंज होता है? पर्सनल प्रोनाउन कॉन्टेक्स्ट के आधार पर चेंज होता है, वर्ब का टेंस चेंज होता है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम में परिवर्तन होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में
पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होता है उसकी चर्चा की जाए। एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि एक्स ने वाई से कहा, जो कुछ भी कहा हो, हमें यह देखना है कि इस कथन में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कथन में आई, मी या माई का अगर प्रयोग हुआ है, वी, अस या आवर का प्रयोग हुआ है तो वो एक्स के लिए हुआ है। अगर यू, योर का प्रयोग हुआ है तो वो वाई के लिए हुआ है। अगर ही, हिम, हिज या शी, हर या इट्स या दे, देम, देयर का प्रयोग हुआ है तो वह एक्स और वाई को छोड़कर किसी और के लिए। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलने जाते हैं तो क्या हो रहा है, स्टूडेंट टीचर को बता रहा है कि एक्स ने वाई से क्या कहा, तो दैट के बाद जो सेंटेंस रहेगा, जो क्लॉज बन रहा है, उसमें अगर आई, मी, माई, वी, अस, आवर का प्रयोग हुआ तो वो स्टूडेंट के लिए हो रहा है। अगर यू, योर का प्रयोग हो रहा है तो वो टीचर के लिए हो रहा है। और अगर ही, हिम, हिज या शी, हर या इट्स या दे, देम, देयर का प्रयोग हो रहा है तो वो स्टूडेंट और टीचर को छोड़कर बाकी अन्य लोगों के लिए हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट में एक्स ने वाई से कहा है तो उसके संदर्भ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रयोग हो रहा है। एक्स के लिए फर्स्ट पर्सन, वाई के लिए सेकंड पर्सन, बाकी लोगों के लिए थर्ड पर्सन। और आंसर में स्टूडेंट टीचर को बता रहा है कि एक्स ने वाई से क्या कहा, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के लिए, सेकंड पर्सन टीचर के लिए एंड थर्ड पर्सन अदर देन स्टूडेंट एंड टीचर्स के लिए। अब आते हैं सेकंड, रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ब। अब इसमें ध्यान देना है कि दो ऐसे कंडीशन होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। जब स्टेटमेंट किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, सार्वभौमिक सत्य के बारे में बताया जा रहा है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाते हैं। जैसा प्रेजेंट टेंस रहेगा उसी के जैसा वो पास्ट हो जाएगा। उसी में एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि अगर एम या इज रहेगा तो वॉज हो जाएगा, आर रहेगा तो वर हो जाएगा, हैव या हैज़ रहेगा तो हैड हो जाएगा, विल शैल रहेगा तो वुड हो जाएगा, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, मे रहेगा तो माइट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा एंड सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस रिलेटेड एडवर्ब्स जो है वो थर्ड चेंजेस है जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में करना पड़ता है। डायरेक्ट नरेशन में अगर नाउ रहेगा तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा, हियर रहेगा तो देयर हो जाएगा, दिस रहेगा तो दैट हो जाएगा, दीज रहेगा तो दोज हो जाएगा, टुडे रहेगा तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा एंड येस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। अब रूल्स फॉर एडिशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ये देखा जाए। इसमें क्या हो रहा है कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि बेस्ड ऑन पर्पस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अब उनके देखा जाए कि उनकी रिपोर्टिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ड क्या क्या होते हैं। तो अगर डायरेक्ट में सेड दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में सेड ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब। अगर डायरेक्ट में सेड टू दिया हुआ है, किससे कहा है, किसको कहा है, तो वो टोल्ड हो जाएगा। लिंकिंग वर्ड दैट होगा। स्ट्रक्चरल चेंज नो चेंज होगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में कुछ भी रहे, सेड रहे तो सेड टू रहे तो आस्ट हो जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। इजी है, आस्ट ही लगा दो। लिंकिंग वर्ड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है तो WH ही रह जाएगा लिंकिंग वर्ड, और अगर ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू हो रहा है तो लिंकिंग वर्ड इफ या वेदर हो जाएगा। WHETHER, नॉट WEATHER, WHETHER। और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव्स हो जाएगा, यानी कि WH के बाद, लिंकिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप। इस बात को ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट
ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म हो जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस में सेड रहे या सेड टू रहे, वो एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, या कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आस्क्ड भी लगाया जा सकता है। एंड लिंकिंग वर्ड क्या होगा, टू या नॉट टू। जब वर्ब रहेगा तो टू वर्ब हो जाएगा और डू नॉट रहेगा तो नॉट टू वर्ब हो जाएगा। नो स्ट्रक्चरल चेंजेस। एंड फाइनली एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट में अगर सेड या सेड टू भी रहा तो वो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, या अगर एक्सक्लेमेशन से क्लियर हो रहा है कि वो किस तरह का एक्सक्लेमेशन है तो वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा। और उसके बाद अगर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सेड एंड सेड लग जाएगा, लिंकिंग वर्ड दैट हो जाएगा, असर्टिव डिक्लेरेटिव फॉर्म हो जाएगा, यानी कि नो एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड, ओनली फुल स्टॉप एट द एंड। Finally, we come to the final rule for changing the mode of narration. डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट कहीं भी करने के लिए आए तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, और उसके आधार पर मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ड। सेकंड आइडेंटिफाई करेंगे कि स्पीकर कौन है और किससे बोल रहा है, उससे पता चलेगा कि ये पर्सन का रेफरेंस क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और तुम्हारे हिसाब से वो पर्सन का क्या रेफरेंस होगा। थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाई द वर्ब फॉर्म यूज्ड, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया गया है, उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो कि उसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस दिया गया है क्या, किसी भी तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस दिया गया। ये चार चीज़ डिसाइड कर ली। अब ध्यान में रखना है कि इन सब सूचना के आधार पर सेंटेंस को देखकर अब आंसर जब लिखोगे तो 7 पार्ट्स होगा उस आंसर का। पहला पार्ट है स्पीकर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस, किससे बोला है, पर्सन स्पोकन टू, नो चेंज। लिंकिंग वर्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस होगा, वर्ब का टेंस चेंज होगा, एडवर्ब का टाइम एंड प्लेस का कोई अगर रेफरेंस है तो वो चेंज होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये 7 में से एटलीस्ट 5 ऑलवेज रहेगा। क्या नहीं रह सकता है, पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात किया है वो नहीं भी रह सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस नहीं भी रह सकता है, लेकिन अदर 5 हमेशा रहेगा, ये ध्यान में रखना। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ड, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, ये रहेगा ही रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वेरी क्लियरली। और अब इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज है वो तुम लोग वेरी इजीली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली टेकअप कर लोगे। चलो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के देखें कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जा सकता है। हर तरह का सेंटेंसेस का एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। पहले देखो, ही सेज आई एम फाइन। करने के पहले मेंटल प्रोसेसिंग होता है, दिमाग में सोचना पड़ता है कि किस टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, रिपोर्टिंग वर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ड क्या है, पर्सन का रेफरेंस क्या है, वर्ब का क्या फॉर्म है, क्या चेंज होगा। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा है सेज है, सेज चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि ये डिक्लेरेटिव है तो लिंकिंग वर्ड दैट लगेगा। आई एम फाइन कौन बोल रहा है, ही बोल रहा है, तो तुम्हारे लिए ही थर्ड पर्सन हो जाएगा, इसलिए वो ही हो जाएगा और वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इस सारी इंफॉर्मेशन को उस क्रम में डालने का प्रयास किया है। कौन बोला, ही। रिपोर्टिंग वर्ड क्या है, सेज। किससे बोला, नहीं दिया गया है। लिंकिंग वर्ड क्या है, दैट। पर्सन क्या है, ही। वर्ब का चेंज होगा नहीं, इसलिए इज रहा। बचा हुआ चीज फाइन है, फुल स्टॉप है, फिनिश। सेकेंड सेंटेंस, द लोकल MP said we plan to make this city a safer place for everyone.
टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। लिंकिंग वर्ड क्या होगा, दैट होगा। पर्सन यहाँ किसको रेफर कर रहा है, द लोकल एमपी बोल रहा है, इसलिए वी लोकल एमपी और उसके जो आसपास लोग हैं उनके लिए है। बहुवचन है, वो दे में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ब प्लान है तो वो प्लान्ड हो जाएगा। एडवर्ब दिस है तो वो दैट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, कौन बोल रहा है, द लोकल एमपी बोल रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, किससे बोला है, नहीं पता, नहीं देंगे। लिंकिंग वर्ड दैट है, वी क्या हो गया, दे हो गया। प्लान क्या हो गया, प्लान्ड हो गया। टू मेक दिस सिटी है तो दिस सिटी क्या हो जाएगा, दैट सिटी हो जाएगा। अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, फुल स्टॉप, फिनिश। थर्ड नंबर में, ए मैनेजर सेड टू शेखर, व्हाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव। लिंकिंग वर्ड क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। पर्सन में यू रेफर किया गया, यू किसके लिए आ रहा है, शेखर के लिए आ रहा है। तुम्हारे लिए शेखर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वर्ब क्या है, डिडंट अटेंड। डिडंट अटेंड पास्ट टेंस है, इसलिए वो हैडेंट अटेंडेड हो जाएगा। और उसमें एडवर्ब क्या है, यस्टरडे हो, तो वो हो जाएगा द प्रीवियस डे। आंसर क्या होगा, कौन बोला, मैनेजर बोला। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, किससे बोला, शेखर से बोला। लिंकिंग वर्ड वाई, WH है तो वाई ही रहेगा। डिडंट अटेंड है, वो हैडेंट अटेंडेंट हो जाएगा। द मीटिंग यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फॉर्म लेके फुल स्टॉप में एंड कर रहा है। फोर्थ सेंटेंस देखा जाए, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इस सेंटेंस को पढ़ने के साथ ही समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसके रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉर्म देखो कैसे लिखा जा रहा है, कौन बोल रहा है, दे बोल रहा है। किसको बोला है, नहीं पता, तो सेड का सेड ही रहेगा। लिंकिंग वर्ड क्या होगा, दैट होगा। और वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर जैसे है वैसे ही लिखा जा रहा है, नो चेंजेस हो। फिफ्थ सेंटेंस को देखा जाए, लीव द रूम ही टोल्ड जॉन। इस तरह का सेंटेंस है, कुछ करने के लिए है, इंपरेटिव है। रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड हो जाएगा। लिंकिंग वर्ड टू हो जाएगा। पर्सन जॉन को बोल रहा, वर्ब में नो चेंज होगा। तो ही कौन बोल रहा है, ही। रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, जॉन को ऑर्डर किया, क्या करने के लिए, टू लीव द रूम, फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस एंडिंग विथ फुल स्टॉप। छठा सेंटेंस, डोंट गिव अप, द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट गिव अप, छोड़ो मत, प्रयास करना नहीं छोड़ो। टाइप ऑफ सेंटेंस इंपरेटिव। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकता है, एडवाइस किया। लिंकिंग वर्ड क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा। पर्सन इंप्लाइड है, हर स्टूडेंट्स। एंड वर्ब क्या है, नो चेंज है। द टीचर बोलने वाली। रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड, किसको, हर स्टूडेंट्स। नॉट टू गिव अप, फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस देखा जाए, वाओ दैट्स अमेजिंग। सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, खुशी का बात है इसलिए एक्सक्लेम विद जॉय होगा। लिंकिंग वर्ड क्या होगा, दैट होगा। पर्सन दैट को रेफर कर रहा है तो पर्सन भी दैट ही रह जाएगा। वर्ब इज है तो वो वॉज हो जाएगा। कौन बोला, ही। क्या किया, एक्सक्लेम विद जॉय। दैट लिंक कर रहा है, दैट वॉज अमेजिंग, रियली। आई होप दिस इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग नरेशन। अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद चेंज द मोड ऑफ नरेशन, ये प्रश्न देखकर डर नहीं खुशी होगा। अगर ये वीडियो सचमुच तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू वंस अगेन।